तो चलिए भाई, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। और मैं बता दूं, जैसे कि आपके पास एसई सील एनसीएल, तो साथ में एमसीएल का भी असिस्टेंट फोरमैन का सिलेबस जारी हो चुका है और ये इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। खाली असिस्टेंट फोरमैन का नहीं, टेक्नीशियन का भी हो रखा है। तो जो बच्चे हमारे, अगर कोई यहाँ पे आईटीआई का स्टूडेंट है तो हमारे आईटीआई वाले चैनल को ज्वाइन कर सकता है। जो चैनल का नाम है मेक इट इजी स्किल्स। तो वहाँ पर हम आईटीआई की क्लास लेते हैं। यहाँ पर आपके डिप्लोमा लेवल की जेई की या जो भी इस लेवल के एग्जाम जेई एई के होते हैं उनकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो सिलेबस है, देखते हैं कि भाई ये सिलेबस किस तरीके से अलग है एससीएल और एनसीएल। एनसीएल का तो एग्जाम छोड़ दो, वो तो हो चुका है। अब एससीएल पे बात करते हैं। तो भाई इसका सेम सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो चेंज डिस्कस कर लेते हैं। 95% 96% सिलेबस लगभग लगभग वही है। ठीक है, तो आइए जल्दी से बात करते हैं। देखो 100 नंबर का पेपर आना असिस्टेंट फोरमैन का, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी का। ठीक है, और 20 नंबर का आपका नॉन टेक आना है, सेम है। जैसे कि अगर हल्का सा चेंज है तो यहाँ पे अवेयरनेस ऑफ कोल इंडिया इंडस्ट्री के बारे में है। ठीक है, जीएस में अगर बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो कोल इंडस्ट्री वहां पर सिर्फ जनरल नॉलेज किसकी है, आपके पास एससीसीएल की है और आपके पास सीआईएल की है, कोल इंडिया लिमिटेड की। यानी कि दोनों का यहाँ पे बस एससीसीएल नहीं दिया तो इन्होंने कोल इंडस्ट्री के बारे में दे दिया, यानी कि सीआईएल के बारे में दे दिया है। जनरल नॉलेज ही है, वहां यहाँ पे एससीसीएल को हटा दिया गया है, सिर्फ सीआईएल को रखा गया है। तो जनरल नॉलेज में ये वाला आपका थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। मैं बता दूं जल्दी से, आपको इसके क्वेश्चंस और इसके नोट्स नहीं मिलेंगे। तो हमारी बुक है, ई बुक है, उसमें सारे एमसीक्यू करा रखे कोल इंडिया से लिमिटेड से रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं। ठीक है, अब डोमेन नॉलेज की बात कर लेते हैं, जो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी है या आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो मैं पहला चैप्टर की बात करूं, अगर जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है, कोई बदलाव नहीं है। जो आपके पास एससीएल है वही इसमें बिल्कुल प्रॉपर एज इट इज है। ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सेम वही है। ऐसे ही आपके पास मटेरियल्स है, तो सेम इसमें भी वही है। ठीक है, बस यहाँ पे मटेरियल्स में इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ वायर, केबल, स्विच, बस कटआउट्स एटसेट्रा ये ऐड कर दिए हैं, लेकिन ये कहीं और भी दे रखे हैं। सिलेबस इसमें है तो रिपीट वाला सिलेबस भी काफी है भाई। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सेम है जो आपके पास एससीएल में है। एसी जनरेटर की बात करें, ऑल्टरनेटर जिसको बोलते हैं, इन्होंने ऑल्टरनेटर ऐड कर दिया है। बस एसी जनरेटर ऑल्टरनेटर ही होते हैं। तो यहां पर इन्होंने सेम रखा है। सेम क्या, थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। मेथड ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, कंडीशन है, सिंक्रोनाइजेशन है। तो ये इन्होंने दिया है, ये कॉन्सेप्ट बेस पे इन्होंने दिया है इसका सिलेबस देखे जाए तो। ठीक है भाई, तो यहां पर भी जो डीसी जनरेटर है लगभग लगभग सेम ही रखा है इन्होंने। थोड़े बहुत जो चेंजेस हुए हैं वो तो हम पढ़ाते ही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि डीसी जनरेटर पढ़ा रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, तो वो तो पढ़ाना पड़ता है, भले ये छोटा मोटा टॉपिक दे दे, लेकिन बेसिक चीजें कि उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई और भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या बोलते हैं पढ़ाई जाती है। बेसिक तो पढ़ाया ही जाता है। ठीक है भाई, तो सेम उसमें भी है, बैटरी है, यहां भी है, वहां भी है। ठीक है, और एसी मोटर्स है। ठीक है, यहां पे भी है, वहां पे भी है, सेम वही दे रखा है। डीसी मोटर में भी सेम वही दे रखा है, स्पीड कंट्रोल, रिवर्सल डायरेक्शन। ठीक है, ये सेम वो रहता है आपके पास, रिसेंट की स्पीड कंट्रोल वगैरह सब। एसी सर्किट की बात करें तो सेम वही दे रखा है लगभग लगभग। ठीक है, तो कहने का कंट्रोलिंग जो रेगुलेटिंग गियर्स है, ठीक है, यहां पर इन्होंने स्विच गियर वो सेम लगभग लगभग वही है भाई। तो इन्होंने बस ट्रांसफॉर्मेशन ये है, तो नॉलेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर की ये सेम वही कॉन्सेप्ट इन्होंने रख रखा है आपके पास। ठीक है, जो अगर थोड़ा बहुत चेंज भी है तो वो हम कराएंगे भाई। ठीक है, वो कोर्स के अंदर कराएंगे। अब मान लो यहाँ पे, मान लो इन्होंने मान लो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर दे दिया है यहाँ पे, वहां पे नहीं, तो हम तो कराएंगे ना, इसमें रखेंगे कंटेंट। ठीक है, ओवर हेडलाइंस वही रखे हैं, बस चीजों को इन्होंने ऊपर नीचे बदल दिया है। जैसे कि सिंपल कैलकुलेशन, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ लो। ठीक है, और मीडियम हाई वोल्टेज लाइन, साइज ऑफ कंडक्टर क्या है, सैग स्पान, ये सैग स्पान, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, स्पेसिंग कंडक्टर, ये यहाँ भी दे रखा है, बाद में भी दे रखा है जहां तक मैंने एनालिसिस किया है। अंडरग्राउंड केबल्स है, इन्होंने यहां भी दे रखा, नीचे एक जगह और दे रखा अंडरग्राउंड केबल की सिंपल कैलकुलेशन है, जनरल प्रिंसिपल। तो जो एनसीएल का सिलेबस है और एससीएल का सिलेबस है लगभग वही रखा है, जंक्शन बॉक्स वगैरह। इल्यूमिनेशन का भी इन्होंने वही दे रखा है जो आपके पास एससीएल का है। ठीक है, जनरेशन में सेम वही चीज रख रखी है इन्होंने, जो कि डीसी एसी पावर ऑक्सिलरी जनरेशन में। हालांकि हम पावर प्लांट्स पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने पावर प्लांट्स के
वो वहां पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑक्सिलरी दे दी कि जो आपके पास जनरेट करने के लिए ऑक्सिलरी लगती है, यानी कि जो सहायक इक्विपमेंट लगते हैं उनके बारे में यहाँ पे इन्होंने दिया है। स्टेशन बैटरी सेम वही वाला है, ठीक है। बी सी 3 पार्ट में इन्होंने बांट रखा है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल में इन्होंने डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन दे दिया, हालांकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे वायरिंग दे दिया, सर्किट डायग्राम में आपके पास दे दिया है हाउसिंग वायरिंग के जो डायग्राम है उनके, और सब स्टेशन बोर्ड स्विच वगैरह इनके डायग्राम है, ठीक है। एपेटस में इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, ये बेसिकली डोमेस्टिक एपेटस दे दिया है, ठीक है। तो कुकर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, डोमेस्टिक अप्लायंस हो गया, इलेक्ट्रिक बेल एटसेट्रा, ये सब हो गया है, ठीक है। एनर्जी ये सेम वही है जो आपके पास एससीएल में सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ रिलेटेड कॉस्ट एनर्जी एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मेथड चार्जिंग ऑफ फॉर एनर्जी। तो बेसिकली कि एक कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, वो है। टेस्टिंग फॉल्ट अटेंडेंट है आपके पास, सेम वही है, अर्थ रेजिस्टेंस वगैरह जो आपके पास उसमें है। प्रोटेक्टिंग रिले भी सेम है। इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन आपका बिल्कुल सेम एज इट इज है जो एससीएल में, देखो पंप इंस्टॉलेशन एपरेटस वगैरह सब चीजें है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बता दूं सिंपल कैलकुलेशन है आपके पास, ठीक है। टेस्टिंग फॉल्ट है सेम है। मैं बता दूं जो चेंज हुआ है ओवरहेड लाइंस में ये दे रखे सेम वही चीज है भाई, ठीक है। ये केबल्स इन्होंने दे दिया है, ठीक है। मैंने बताया था वहां भी दे दिया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन केबल दे दिया, वहां पे उसके बिछाने के मेथड दे दिए। सब स्टेशन कंट्रोल रूम सेम वही दे रखा है आपके पास, एसटी मोटर डीसी एसी। ऑपरेशनल नॉलेज में सेम वही दे रखा है जो आपके पास एससीएल में और एनसीएल में। सेफ्टी रूल्स, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है उस पर बात कर लेते हैं हम। जो चेंज हुआ है आपके पास, अगर मैं एनसीएल की बात करूं तो वहां पे 2010 का था सीए 2010, ये अपडेट करके इन्होंने कहा कि नहीं भाई 2023 वाला रखो। तो ये 2023 वाला पढ़ना पड़ेगा, कराना पड़ेगा भाई, जैसे 10 वाला करा रखा हमने, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो आप यूट्यूब की हमारी, ठीक है। तो अब 23 वाला भी कराऊंगा मैं जल्दी, ठीक है। अब इस पे लगते हैं, इस वाले टारगेट पे भी लगते हैं। जितने भी रेगुलेशंस है, रेगुलेशन फॉर माइनिंग इंस्टॉलेशंस, तो इसमें क्या है, हमें माइनिंग इंस्टॉलेशन के लिए भी रेगुलेशन पढ़ाने पड़ेंगे भाई आपके पास, ठीक है। ये जो भी है आपके पास मेजर रिलेटेड टू फायर सेफ्टी है, ये तो उसमें करा रखा, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन सफरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, तो बिजली से बचने के उपाय है। तो ये हल्का सा यहाँ पे चेंज हुआ है, बाकी मैंने बताया एज इट इज है भाई आपके पास, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास भाई आपका एमसीएल का सिलेबस भी। इसका ऑफिशियली सिलेबस जारी नहीं हुआ था तो अब आ गया। अब इससे जब सिलेबस आ जाता है तो चीजें क्लियर हो जाती है, हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। एनसीएल के पुराने पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपके कोर्स में डाल रखा, विद सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ में डाल रखा है, ठीक है, जा सकते हो आप। तो मैं बता दूं भाई इसकी तैयारी कैसे करनी है आपने, ठीक है। तो मैं बता दूं तैयारी के लिए आपके पास इसको तैयार हम कैसे कर रहे हैं। तो भाई ये हमारा इसमें जो है बैच चल रहा है, कोल इंडिया बैच, ठीक है। इसमें पूरी तैयारी करा रहे हैं हम। इसमें एससीएल है, एनसीएल है, एमसीएल है। एनसीएल का एग्जाम हो गया है, एमसीएल और एससीएल बच रहा है। इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आती 1 साल तक, ठीक है, तो वो भी इसी कोर्स में एनरोल हो जाएगी भाई। इसी कोर्स में कराऊंगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोर्स खरीदना पड़ेगा। 1 साल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है भाई। तो ये है आपके पास, इसमें थ्योरी लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है, लगभग 70 to 80% हो रखा है। जो नया कंटेंट आया उस पर काम चल रहा है, उस पर मैं लेक्चर बना रहा हूँ, पीडीएफ बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ आपको, ठीक है, जो कि आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। और फिर तैयारी के लिए आपके पास भाई एनसीएल और एससीएल एमसीएल की ये बुक है। ये प्रॉपर डिजाइन ही इसलिए की गई है कि आप लोग इस सिलेबस के आधार पर इसके एमसीक्यू कर सकोगे, ठीक है। इसमें एमसीक्यू आपके पास छत्तीसगढ़ टैरिफ के भी है, तो यहाँ पे टैरिफ नहीं दिया, एमसीएल में टैरिफ नहीं दिया, ठीक है, वहां पे मिल जाएंगे आपके पास, ठीक है। सीए 2010 भी है, पंप इंस्टॉलेशन के एमसीक्यू भी ऐसे। मतलब आप एक बार एप्लीकेशन पे जाके इस वाली बुक को देख सकते हो। पहले 2 चैप्टर फ्री भी हैं ताकि आप लोगों को कंटेंट का आइडिया लग जाए कि किस लेवल की बुक है, किस लेवल का कंटेंट है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से हमारे डेमो लेक्चर इसमें भी पड़े हैं, आप देख सकते हो किस तरीके की हम तैयारी करा रहे हैं, किस तरीके का आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्लियर है भाई। तो जल्दी से आप लोग भाई ज़्यादा देरी ना करो, क्योंकि समय थोड़ा इसमें कम मिलता है, 2 से 3 महीने का समय होगा, ठीक है। इसे हमारी टारगेट रहेगा कि जून मिड तक या जून एंड तक सारा कंटेंट पूरा करा दिया जाए, ठीक है। और कोई भी कंटेंट छोड़ेगा नहीं, ये मेरी आपसे गारंटी है। छूटेगा तो फ़ोन कर देना यार कि सर ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी आप जाके देख सकते हो, कंटेंट आपका ओपन पड़ा है कि आप देख सकते हो कि क्या क्या कंटेंट है। कुछ फ्री भी है, ठीक है, 2 कंटेंट फ्री भी है,
ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से भाई आप हमारे उसमें जाके क्या बोलते हैं, एनरोल हो सकते हो। तो चलिए भाई, ये आपकी जानकारी थी। तो अब हमारे पास टारगेट क्या है, SECL भी है और MCL है। इन दो के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, कोर्स में एनरोल हो सकता है। कुछ क्लासेस आपकी यूट्यूब पर भी पड़ी हैं, प्रीवियस क्लास देख सकते हो, किस तरीके से हम MCQ करा रहे हैं, किस तरीके से थ्योरी लेक्चर भी करा रहे हैं। कुछ यूट्यूब पर कुछ ही पार्ट मिलेगा, कोर्स के अंदर आपको 100% पूरा कंटेंट मिलेगा। और जो बच्चा कोर्स के अंदर एनरोलमेंट होगा उसे बुक लेने की ज़रूरत नहीं, और जिसको बुक लेनी इंडिविजुअली ले सकता है। बाकी इसके अंदर अगर कोई कोर्स खरीद रहा है तो उसको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर आपके पास बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चा पहली बार देख रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। थैंक यू।